मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, सोमवार को बकरीद है, यानी 17 जून को, और 16 जून को मैं यह वीडियो बना रहा हूं, एक दिन पहले। तो सोशल मीडिया वर्कर के नाते हमारी भी नसीहत है उस समाज से जो इस अवसर का नाजायज़ फ़ायदा ले करके कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहता है। उससे यह आग्रह है कि कृपया ऐसा न करे जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े। बकरीद मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है। इस दिन वो बकरे की कुर्बानी देते हैं और बकरे की कुर्बानी के साथ जो है ईद का त्यौहार मनाते हैं। इस अवसर पर प्रायः देखा गया है कि मनमानी तरीके से प्रतिबंधित पशुओं का भी जो है वध किया जाता है। गली मोहल्लों तक में जो है जश्न के साथ जो है खुलेआम जो बकरे काटे जाते हैं, या कहीं चोरी छुपे अन्य प्रतिबंधित पशुओं की भी कटान होती हैं, भैंस, गाय या भैंसा, इस तरह का। तो ऐसा नहीं करेंगे तो कम से कम जो है पास पड़ोस में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, न पुलिस से किसी भी तरह की शिकायत होगी। चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं। लोकसभा के चुनाव में 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली हैं और समाजवादी पार्टी, जिसको मुस्लिमों का समर्थक कहा जाता है, या यूँ कहें मुस्लिम जिसका अंध समर्थन करते हैं, उसको 36 सीटें मिली हैं, और मुस्लिम जिसका समर्थन करते हैं ऐसी कांग्रेस और सपा को मिला करके 44 सीटें मिली हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 33 + 3 सीटें यानी 36 सीटें मिली हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी करारी हार माना जा रहा है, और करारी हार है भी। सपा और कांग्रेस विजयी भाव में हैं, और जो दिख रहा, अपरेंटली दिख रहा है, वो मुस्लिम समाज भी विजयी भाव में है। अहंकार के भाव में सभी हैं जो लोग जीते हैं। ऐसा न हो कि यह विजयी भाव किसी ऐसी घटना को अंजाम दे जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े। इसलिए यह नसीहत मैं भी दे रहा हूँ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एक नया सर्कुलर भी जारी किया गया है सरकार की ओर से, कि बकरीद पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए किसी नई परंपरा को जन्म न दिया जाए। जैसे सड़क को जाम करके नमाज न पढ़ी जाए, नमाज मस्जिदों में ही पढ़ी जाए। नमाज भले बारी बारी से पढ़ी जाए, लेकिन सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए, भीड़ न हो, और प्रतिबंधित पशुओं की कटान न हो, और बकरे अगर काटे भी जाएं तो निर्धारित स्थान पर काटे जाएं, जिससे गली मोहल्ले या जनता के बीच किसी भी तरह की दुर्भावना पैदा न हो, या जानबूझ करके ऐसी जगह पर न काटा जाए जिससे अन्य समुदाय, विशेष रूप से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हों। और इस बार जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि अराजक तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जाए। आस्था का सम्मान है, नमाज हो, लेकिन ऐसा कोई काम न किया जाए जो सामाजिक विध्वंस को, सामाजिक विद्रोह को, सामाजिक सद्भाव को धक्का पहुंचाए। और कहा गया है कि नंगी तलवार लेकर कोई नहीं चलेगा, चाकू लेकर के कोई नहीं चलेगा, एयर गन कोई नहीं चलाएगा, किसी भी तरह की रियायत नहीं होगी, और प्रतिबंधित पशुओं की कटान पर तो पूरी तरह से लगाम लगाई जाए। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कहा है। उनकी इस तरह की योजना से सामाजिक सद्भाव के साथ सामाजिक शांति भी स्थापित होगी। बकरीद के दिन कुर्बानी जहाँ होगी
वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो, उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। विशेष रूप से मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जिस तरह से भारी जीत हुई है, जिस तरह से विजयोन्माद दिख रहा है, और कई एक जिलों में जैसे कैराना है, कैराना के अलावा कई ऐसे ज़िले जहां पर जो है सपा जीती है और मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, वहां पर उपद्रव भी हुए हैं इसी विजयोन्माद में। और कैराना में तो 150 सपाई कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है शांति भंग और मतलब सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा तक दर्ज हो गया है और कई लोग जेल जा चुके हैं। इसलिए 17 जून को बकरीद के अवसर पर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अगर नहीं हुआ तो पुलिस कड़ाई करेगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।